चल बेटा, मुझे थोड़ा और पुलाव देना। बहुत सरस बने छे, मजा आ गई। हाँ राशि बेटा, ये होली की मिठाइयाँ, फरसान, अगड़म बगड़म खाने के बाद ये हल्का फुल्का पुलाव बनाकर बहुत अच्छा किया। उधर देखो, उधर देखो, अहम उंगलियां ही चाटे जा रहा है। गोपी बहू, अहम को थोड़ा और पुलाव दे दो। वैसे ये पुलाव राशि ने नहीं, गोपी ने बनाया है। रहने दो, मेरा पेट भर गया। अहम दिकरा, गोपी बहू बस परोसने ही जा रही थी, इस तरह से मना नहीं करते। ले लो गोपी बहू, परोसो। बाकी कुछ भी कहो, आज का पुलाव उंगलियां चाटने लायक ही बना है। क्या महम? माँ, कुछ काम ऐसे होते हैं जो किन्हीं विशेष हाथों से कमाल करके दिखाते, जैसे आज का पुलाव ही देख लीजिए। मैं लाख सिखाऊं राशि को, लेकिन शायद राशि इतना अच्छा पुलाव नहीं बना पाती जितना गोपी बहू ने बनाया। हाँ, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो सिर्फ राशि ही कर सकती है। मैं तो इतना जरूर कहूंगी माँ कि मुझसे और मोटा भाभी से इस घर की दोनों बहुओं ने कुछ न कुछ गुण तो जरूर लिए होंगे, और मैं तो बहुत खुश हूं। मेरी गोपी बहू वापस मेरे पास आ गई है। अब राशि ने खिचड़ी बनाने की कोशिश तो की, लेकिन क्या है ना, सासरे में पहली होली की खिचड़ी बनाने की जिम्मेदारी से थोड़ा फिसल गई, जैसे कोई साबुन की टिकिया हो। क्यों राशि? आशु कोयली, ये खाते खाते साबुन की टिकिया बीच में कहां से आ गई? माँ, मेरे कहने का ये मतलब है कि राशि जल्दबाजी में बहुत सारे काम एक साथ कर रही थी। अब एक तरफ खिचड़ी बना रही थी और दूसरी तरफ बर्तन साफ कर रही थी, तो हड़बड़ी में साबुन उछलकर खिचड़ी में जा गिरा। अरे रश्मि, जरा गुनगुना पानी ले क्या। नानी, मैं रश्मि नहीं हूँ, राशि। हाँ हाँ वही तो, जा पानी ले क्या। कोयली, राशि की खिचड़ी का जो होना सब हो गया, लेकिन साचू बोलू, अहम की बहू ने तो पुलाव बहुत ही बढ़िया बनाया है। अरे गोपी बहू, मुझे थोड़ा और पुलाव देना। मॉम, कल का दिन मेरे लिए बहुत ही खास है। कैसे? क्योंकि कल टेंडर खुलने वाला है। कृष्ण भगवान करे और टेंडर तुम्हारे नाम से ही खुले, बल्कि मुझे तो पूरा विश्वास है कि ऐसा ही होगा। थैंक यू मॉम। मॉम, आई एम दिख रहा। मैं चाहता हूँ कि कल का अखबार खुद आप मुझे अपने हाथों से दें। सारू। माँ जी, आपने बुलाया? ये तेल की कटोरी रसोड़े में रख दे। जी। हो गया तेरा तेल मालिश।
एक मिनट। वो नीचे तेल गिर गया है, आप फिसल जाएंगे, मैं इसे साफ कर देती हूँ। गोपी बहू जी। अब कल सुबह तुम जब दूध लेने उठोगी तो अखबार वाला उसी समय अखबार डालता है घर में, तो तुम एक काम करना, सबसे पहले वो अखबार लेकर मेरे पास आ जाना। बात ऐसी है कि अहम का कल अखबार में टेंडर खुलने वाला है और अहम की इच्छा है कि सबसे पहले अखबार मैं अपने हाथों से उसे दूं। समझी गया था मैं? जी। जाओ। ये कागड़ी ना मुझे नीचा दिखाने के लिए और उस गोपी बहू को सिर पे बिठाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। एक तो वो खुलजा सिमसिम वाला साबुन मेरे हाथ से चला गया। हे भगवान, जब मम्मी सुनेंगी ना तो मुझे छोड़ेंगी ही नहीं। राशि भी आपकी मदद करूं? नहीं गोपी बहू जी, धन्यवाद। वैसे भी जब हम बहुओं की अदला बदली हुई थी ना, तब तेरी सास ने मुझे सारे काम सिखा दिए थे। मैं सब अच्छे से कर लूंगी। ठीक है। धीरे धीरे काम करो दिकरा। क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? अब देखिए ना मम्मी जी, काकी जी ने सबके सामने मेरी बेइज्जती करना फिर से शुरू कर दिया। और मैंने साबुन थोड़ी जानबूझ के गिराया था। अच्छा, तो इस बात पर नाराज हैं हमारी बहुरानी। राशि, तुम्हें गुस्सा इस बात पर होना चाहिए कि तुम्हारी गैर जिम्मेदारी की वजह से तुमने बनी बनाई खिचड़ी बर्बाद कर दी। और तुम तो इस बात से गुस्सा हो कि काकी जी ने तुम्हें अपनी गलती का एहसास कराया। राशि, बड़े जब कोई बात कहते हैं ना, तो उस बात का बुरा नहीं मानते, बल्कि उसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं। और अगर तुम ऐसा करोगी ना, तो तुम्हें ही फायदा होगा। चल, नाराज नहीं होते, फटाफट काम कर लो। बस अब यही बचा था, पहले वो कागड़ी, फिर मेरी सांस। अब बस मेरी मम्मी की डांट सुननी बाकी है। आखिर उनकी साबुन की कलाकारी मेरे ही हाथों जो बर्बाद हुई है। क्या राशि, तू पोतानी अकल होली का दहन में बसम करी आवी छे के शू? क्या मम्मी, आप भी घर में ताने मारने के लिए कागड़ी और मेरी सास कम है क्या? क्या अब आप भी शुरू हो गई? और वैसे भी आप सबके सब ना बिन बादल बरसात की तरह मुझ पे ही बरसे जा रहे। इसी बात का तो मुझे डर है कि इस बरसात में न सिर्फ तेरा ही बल्कि मेरा भी नसीब बह जाएगा। मम्मी, ये क्या बात हुई? हर बात में आप मुझसे क्यों बराबरी करने लगती है? अगर मुझे ब्यूटी पार्लर जाना होता है तो आपको भी जाना है। और अब तो मेरे नसीब के साथ अपना भी नसीब लपेट डाला। क्यों? केम बराबरी ना करूं हूँ? हाँ, क्या मैं दोषी हूँ जो ब्यूटी पार्लर नहीं जा सकती? मम्मी, आज तो आप भी मेरी टांग खिंचाई कर रही हैं। क्यों? क्यों ना खींचूं? जब तक मैं तेरी टांग नहीं खींचूंगी, तुझे तेरी बेवकूफियों का एहसास नहीं होगा। क्या मैं बेवकूफ हूँ? हाँ हाँ, तू बेवकूफ छे। अरे ऐसी ही बेवकूफियां करती रही तो वो चील मैया अपना संदूक तुझे हरगिज नहीं देगी। मम्मी, मुझे तो लगता है
उस संदूक के पीछे ना मुझसे ज्यादा आप पड़ी हैं आप। मुझे नहीं चाहिए वो संदूक। बेवकूफ गधेड़ी, तनी क्या रे अक्कल आवशे। जरा आंखें खोलकर जीना सीख। मालूम है इधर क्या हो रहा है तुझे? वो धवल तेरा भाई उस छोटी कागड़ी पर मेहरबान हुए जा रहा है और क्या क्या खरीद के दे रहा है उस कीड़ी कार्ड से। क्या कीड़ी कार्ड? अरे हाँ हाँ वही, जिसे दिखाकर खरीदी करो और फिर धीरे धीरे पैसा चुकता करो। मम्मी क्रेडिट कार्ड होता है वो। हाँ हाँ वही। अरे उसी से खूब खर्चा करवा रही है। मैं तो उसे वो चुंबक समझ के घर में लाई थी कि वो बड़ी कागड़ी से माल खींच खींच कर इधर लाए, लेकिन वो तो धवल को ही धोए जा रही है। उस किंजल बेन ने धवल भाई पे भी अपना जादू चला लिया। और नहीं तो क्या, तभी तो बोलती हूँ कि धवल के रिश्ते से जो थोड़ी बहुत उम्मीद जगी थी वो तो गई खड्डे में। इसीलिए अपने नसीब को जगाने के लिए वो संदूक न सिर्फ मेरे लिए बल्कि तेरे लिए भी बहुत जरूरी है। तो मेरी बात ध्यान से सुन, उस संदूक को अपने कब्जे में करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, भले ही हमें उसे चुराना ही क्यों ना पड़े। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।